एक दफा का जिक्र है, एक बाप और उसकी दो जवान बेटियां यहाँ से बहुत दूर रहा करती थीं। उनमें से एक लड़की बहुत सुस्त थी और एक काम करती रहती थी। तुम मेरी मदद नहीं करती हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके बूढ़े वालिद बहुत काम करते थे, इसीलिए वो थक जाते थे और उन्हें खाने को मिलता था एक सूप और एक ब्रेड। एक दिन वालिद ने अपनी बेटियों से दरख्वास्त की, मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों बड़ी हो गई हो। मुझे लगता है मुझे अब तुम पे कुछ और जिम्मेदारियां डालनी होंगी बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कहीं जाओ और जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं अपने लिए नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी। और तुमने क्या सोचा मेरी प्यारी बेटी? इसी को नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसी का काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छे से कर लूंगी। बूढ़े वालिद अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब बेटी नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी तो उसके वालिद उसके पास आए। मेरी प्यारी बेटी, मेरी कुछ नसीहत सुनती जाओ। कभी किसी की मदद के लिए मना मत करना बेटी। हमेशा इंकसारी रखना, अपने काम से प्यार करना और वो काम अच्छे से करना जो तुम्हें दिया जाए। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इसको कहते हैं मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह हाफ़िज़। बेटी अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ सुस्त लड़की ने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया था। घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। दूसरी तरफ बेटी अपनी नौकरी तलाश कर रही थी। काफी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। कैसी हो प्यारी बेटी? क्या तुम थोड़ा मुझे साफ कर सकती हो और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी डाल दो? फिर उस लड़की ने पेड़ को साफ करना शुरू कर दिया और उसके हाथों में भी चोटें लग गई थी और उसने अपने पीने के पानी से उस पेड़ को पानी दे दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम्हारे पीने के लिए पानी तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं आगे से जाके पानी ढूंढ लूंगी। वो लड़की अपने रास्ते पर निकल पड़ी। फिर उसे एक गुफा दिखी जो कि टूटी हुई थी। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सही कर सकती हो ताकि मैं अच्छा दिखूं? मेहनती लड़की ने नीचे से कीचड़ उठाई और सारी जगहों को भर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, लेकिन तुम मेरी वजह से बहुत गंदी हो गई हो। ओह, कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद कर दी। मेहनती लड़की दोबारा से अपने सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक जानवर उसके सामने आया जो कि बहुत काला था और उसे सर्दी भी लग रही थी। सुनो प्यारी लड़की, मैं खेल रही थी और गलती से गंदी हो गई। क्या तुम मुझे नहला सकती हो? मेहनती लड़की ने उस जानवर को नहलाया और वो पहले की तरह सफेद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरी वजह से गीली हो गई हैं। तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं वैसे ही बहुत गंदी थी और अब साफ हो गई हूँ। मेहनती लड़की दोबारा चल पड़ी। जब रात हो गई तो वो एक खूबसूरत घर के पास आकर रुकी। ओह, जहाँ 7 परियां रहती थीं। मेहनती लड़की अंदर आई।
हेलो, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके घर बगैर इजाजत अंदर चली आई। दरअसल मैं एक नौकरी की तलाश में यहाँ आई हूँ। तुम यहाँ काम कर सकती हो अगर तुम चाहो। हमारे घर में 7 कमरे हैं, मगर तुम्हें सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे और 7वें कमरे में कभी जाना भी मत। मेहनती लड़की ने उनकी बात मान ली और वो रोजाना 6 कमरे साफ करती थी। जैसा कि परियों ने कहा था, वो 7वें कमरे में नहीं जाती थी और जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने परियों से घर जाने की इजाजत मांगी। बिल्कुल प्यारी लड़की, तुम घर जा सकती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम 7वें कमरे में क्यों नहीं गई? मेरे बाबा कहते हैं कि जो काम करो ठीक से करो। मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और ऐसा ही मैंने किया जैसा आपने कहा था। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए तोहफे से नवाजना चाहते हैं। चलो हमारे पीछे आओ। परियों ने उस लड़की को कहा कि वो 7वें कमरे में जाए। जब वो अंदर गई तो उसने बहुत सारा सोना देखा। अब तुम इस तमाम सोने के पास घूमो और जो तुमसे चिपका वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मेहनती लड़की सारे सोने के सिक्के उठाने लगी। वो भी एक परी की तरह दिख रही थी। फिर मेहनती लड़की अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही जानवर दिखे जिसे उसने नहलाया था और उसने बहुत सारे मोती पहने हुए थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूली प्यारी लड़की। तुम जितने चाहो उतने मोती यहाँ से उठा सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी गर्दन और अपने हाथों में मोती ले लिए और वो दोबारा चलने लगी। इस बार वो उस गुफा के पास आई जिसे उसने जोड़ा था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटी। तुम कहाँ थी? आओ, मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई ताज़ा ताज़ा ब्रेड खिलाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। मेहनती लड़की ने थोड़ी सी ब्रेड खाई और थोड़ी सी अपने घर के लिए रख ली और वो दोबारा चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पेड़ को देखा। उसकी शाखें फलों से भरी हुई थीं। अरे प्यारी बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे दरख्त के सारे मीठे फल तुम्हारे लिए। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और आखिरकार अपने घर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। उसके वालिद और उसकी बहन ने उसको खुशामदीद कहा। मेहनती लड़की के पास बहुत सारा सोना था और ये देखकर सुस्त बहन बहुत हसद करने लगी जब उसने देखा कि उसकी बहन बहुत अमीर हो गई है। इन सिक्कों को तो देखो जरा। मुझे भी कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे इसके जैसी ही नौकरी मिले। अगर ये सोना लेकर आई है तो मैं हीरे लाऊंगी। सुस्त लड़की ने अपने वालिद को बताया कि वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रही है। अरे बेटी, तुमसे तो हमारे घर का ही काम नहीं होता। तुम बाहर जाकर क्या काम करोगी? सुस्त लड़की अपने वालिद की बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उस लड़की से मदद मांगी। अरे प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो? हाँ, इस धूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। ओह, सुस्त लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टूटी हुई गुफा दिखी। गुफा ने उससे मदद मांगी। सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं अपने खूबसूरत हाथ तुम्हें साफ करने में खराब नहीं कर सकती। आखिर मेरी नेल पॉलिश हट जाएगी। बाय। सुस्त लड़की ने उस गुफा की भी मदद नहीं की। फिर वो उस जानवर के पास आई जो गंदा हो गया था और उस जानवर ने उससे मदद मांगी। एव, गंदी। मेरे पास से हटो गंदी चीज।
बाय। सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई। भला कोई अपने आप को कैसे साफ नहीं कर सकता। और वो एक बहुत बड़े घर के पास आई। सुस्त लड़की ने इस बात का फायदा उठाया और उन 7 परियों के घर नौकरी करने का पूछा। सबसे बड़ी परी ने कहा कि वो यहाँ पर पूरा साल काम करे और सिर्फ 6 कमरे साफ करे। याद रखना, 7वें कमरे में तुम कभी भी नहीं जाओगी। सुस्त लड़की ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। एक दिन वो जानना चाहती थी कि 7वें कमरे में क्या है और उसने उसका दरवाजा खोला। सोने और मोती के बदले अंदर मक्खियाँ और चमगादड़ थीं। सारी मक्खियाँ और चमगादड़ सुस्त लड़की के करीब आए और सारी मक्खियों ने उसे काटा। सुस्त लड़की को बहुत चोटें आई और वो अपने घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसके सामने वो जानवर आया जिसको उसने नहलाने से मना कर दिया था और उसके पास बहुत सारी मोतियाँ थीं। वो उसे पकड़कर मोतियाँ लेना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सुस्त लड़की चलने लगी और वो बहुत थक गई थी। थोड़ा और चलने के बाद उसने उस गुफा को देखा जिसको जोड़ने के लिए उसने मना कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। जब उसने ब्रेड खरीदना चाही तो गुफा में आग लग गई और उसके हाथ जल गए। गरम गरम। जब सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई तो वो उस पेड़ के पास आई जिसकी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया था और उस पेड़ की शाखों पर बहुत सारे फल थे। उसने फल लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं ले पाई। वो जिस तरफ भी जाती पेड़ उसकी दूसरी तरफ जाता। भागते भागते वो थक गई और वो फल लेने में नाकामयाब रही। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार घर आ गई। उसके वालिद और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी भी। उसने उनको सब कुछ बताया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अब समझी कि मेहनती होना कितना जरूरी है? याद रखना मेरी प्यारी बेटी, इस दुनिया में जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ता है। उस दिन के बाद से वो सुस्त लड़की अब सुस्त बिल्कुल नहीं रही। दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी और ये छोटी सी फैमिली अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजारने लगी। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में 2 बहन भाई रहा करते थे। बहन बड़ी और भाई छोटा था। लड़के का नाम हैरी था और वो बहुत शरारती था, जबकि लड़की का नाम सैली था और वो बहुत अक्लमंद थी, लेकिन उसे भूलने की आदत थी। हैरी और उसकी बड़ी बहन सैली बहुत गरीब थे। वो अक्सर जब सोने जाते तो खाली पेट हुआ करते थे और सारा दिन भूखे रहते और रात में उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि वो खाली पेट हुआ करते। एक दिन सैली बहुत भूखी थी कि भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। ओह, कितने दिन हो गए हमने एक निवाला तक नहीं खाया। सैली पार्क में वॉक करने के लिए चली गई ताकि वो भूख को भूल जाए और घर से निकलते वक्त उसने अपने पानी का थर्मस साथ ले लिया। थोड़ी देर बाद वो पानी पीकर कुछ देर आराम करना चाहती थी और उसी वक्त उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत जो फटे पुराने कपड़ों में थी आराम से सैली की तरफ चलती हुई आई।
बेटा मुझे पानी का एक घूंट तो पिला दो। बहुत दिन हो गए हैं मैंने पानी नहीं पिया है, मुझे बहुत प्यास लग रही। जी जरूर, आप इसमें से जितना पानी पीना चाहे पी सकती हैं। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, वो फौरन से एक बहुत खूबसूरत परी बन गई। ओह, परी! मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है बताओ? मैं और मेरा भाई बहुत गरीब हैं। हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। समझ गई। तुम जैसे ही घर जाओ तो अपनी मेज पर देखना, तुम्हें वहाँ एक मैजिक बाउल मिलेगा। क्या? एक मैजिक बाउल? बिल्कुल। और जैसे ही तुम बाउल से कहोगी कि हमारे लिए गर्मा गर्म दलिया बनाओ, तो वो फौरन तुम्हारे लिए बना देगा। और जब तुम कहोगी रुक जाओ मेरा पेट भर गया, तो बाउल उसी वक्त रुक जाएगा। अब तुम्हें और तुम्हारे भाई को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी परी। अच्छा बात सुनो मेरी, उस मैजिक बाउल के लिए मैजिक वर्ड हरगिज मत भूलना, ठीक है? सैली फौरन अपने घर वापस गई और जैसा उस परी ने कहा था, उनकी मेज पर एक बाउल रखा हुआ था। मेरी बहन, तुम इतना प्यारा बाउल कहाँ से लाई हो आखिर? ये कोई आम बाउल नहीं है हैरी, ये एक मैजिक बाउल है, समझे? ठीक है, अगर ये बाउल खाली है तो इसके मैजिकल होने का क्या फायदा? अब खामोश हो जाओ और देखते रहो। हमारे लिए गरम गरम दलिया बनाओ। मैजिक वर्ड्स कहते ही बाउल अचानक से गर्म हो गया और उन दोनों बहन भाई के लिए दलिया बनाने लगा। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है आखिर? ये तो वाकई मैजिकल है। इसका मतलब अब हम लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने सिर्फ 2 प्लेट्स नहीं बल्कि 10-12 प्लेट्स खाई और जब उन दोनों का पेट भर गया तो सैली ने वही मैजिकल वर्ड्स कहे जो परी ने उसे बताए थे। ओह, मेरा पेट भर चुका है। ये दलिया सच में बहुत मजेदार था। हाँ, मैं तो रोज ये खा सकता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ये मुझे कैसे मिला। और फिर सैली और हैरी कई दिनों तक वही दलिया खाते रहे और कभी उसके जायके से बोर नहीं हुए। एक दिन जब सैली घर से बाहर जा रही थी तो वो अपने भाई को बताना चाहती थी कि बाउल को दलिया बनाने से कैसे रोकते हैं। हैरी, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। जल्दी इधर आओ। हैरी ने अपनी बहन की बात नहीं सुनी और उसके पास नहीं गया, तो सैली खुद चलकर उसके पास आई। लेकिन उसी दौरान सैली भूल गई कि उसे क्या बताना था, क्योंकि उसे भूल जाने की आदत थी। क्या मसला है? तुम क्यों यहाँ सर पर सवार हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आराम कर रहा हूँ? मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बताना था, लेकिन तुम भूल गई। क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त तो किसी काम की नहीं। हैरी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझ गए तुम? अब मैं जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसे याद आया कि उसे अपने भाई से क्या कहना था। ओह, अब मुझे याद आया कि मुझे अपने भाई को बताना था कि मैजिक बाउल को कैसे रोकना है। खैर छोड़ो, जब तक मैं घर वापस जाऊंगी हैरी तब भी सो ही रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैरी अपनी बहन के जाने के थोड़ी देर बाद ही उठ गया और उठने के फौरन बाद ही मेज पर जा बैठा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। मैजिक बाउल, मेरे लिए गर्मा गर्म दलिया बनाओ। मैजिक बाउल फौरन ही गर्म होना शुरू हो गया। पूरे घर में गर्म गर्म दलिये की खुशबू फैल गई। हैरी ने पहले पेट भरकर दलिया खाया और उसके बाद वो उस मैजिक बाउल को रोकना चाहता था। अरे मैंने तो बहुत खा लिया, मेरे ख्याल से नाश्ते के लिए इतना काफी है। रुक जाओ मैजिक बाउल, दलिया बनाना बंद कर दो। लेकिन मैजिक बाउल दलिया बनाता गया, क्योंकि वो सही मैजिक वर्ड्स नहीं बोल रहा था। रुक जाओ मैजिक बाउल, रुक जाओ, होकस पोकस, रुक जाओ। लेकिन मैजिक बाउल नहीं रुका और वो गर्म गर्म दलिया बनाता ही गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुक जाओ मैजिक बाउल, तुम तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। हैरी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैजिक बाउल दलिया बनाता ही गया। जब तक सैली अपने घर वापस लौटी, तकरीबन पूरा ही घर दलिये से भर चुका था। मेरा भाई यकीनन अब तक सो ही रहा होगा, तो मैं घर जाकर उसके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाऊंगी। हाँ, ये क्या है? जब सैली से घर का दरवाजा नहीं खुला तो उसने फौरन खिड़की से जाकर देखा। वो देखकर हैरान हो गई,
कि उसका पूरा घर दलिये से भर चुका था, क्योंकि उसका भाई उस मैजिक बाउल को दलिया बनाने से रोक नहीं पा रहा था। बचाओ! अरे ये क्या हो गया? हैरी! मेरी बहन, मदद करो मेरी, वरना मैं दलिया में गिर जाऊंगा। रुक जाओ, मेरा पेट भर गया। जैसे ही सैली ने मैजिक वर्ड्स कहे, बाउल ने दलिया बनाना रोक दिया और हैरी दलिये में डूबने से बच गया। हाँ? बहुत शुक्रिया सैली, लेकिन अब हम इतने सारे दलिये का आखिर क्या करेंगे? पूरा घर दलिये से भर चुका है। सैली के जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने फौरन जाकर अपने मोहल्ले के तमाम गरीब लोगों को बुलाया। सब सैली के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। हैरी सबके लिए मजेदार दलिया बर्तन में भरता रहा और सैली तमाम गरीब और भूखे लोगों को वो देती रही। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सैली, तुमने हम गरीब लोगों का पेट भरा। ये तो बहुत मजेदार है। हैरी और सैली को अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगा। अपने भूखे पड़ोसियों को दलिया खिलाकर उन्हें बहुत खुशी मिली। और फिर एक बहुत बूढ़ा शख्स उनके पास आया। क्या बात है, ये तो दलिया बनाने वाला मैजिक बाउल है ना? मैं अपने बीवी और बच्चों के खाने के लिए कई दिनों से मारा मारा फिर रहा हूँ। प्लीज मुझे ये मैजिक बाउल दे दो ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को खाना खिला सकूं। अब हम क्या करेंगे सैली? अगर हमने ये बाउल इन्हें दे दिया तो हमारा क्या होगा? ऐसा मत सोचो हैरी, इनके बच्चे बहुत भूखे हैं और बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये बाउल आप रख लीजिए, इसे अपने साथ ले जाइए ताकि बच्चे दलिया खा सकें। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी एक बहुत खूबसूरत सी परी बन गया। अरे तुम तो वही परी हो ना जिसने मुझ पर एहसान किया? तुम दोनों ने आज मुझे बहुत खुश कर दिया हैरी और सैली। तुमने अपने गांव के सारे भूखे लोगों को खाना खिलाया और उस बूढ़े आदमी की भी मदद की जिसके बच्चे भूखे थे। तुम्हारे इस अच्छे काम की वजह से आज से ये मैजिक बाउल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ, वो भी हमेशा के लिए। क्या वाकई? उस दिन के बाद से हैरी और सैली रोजाना गरीब लोगों में दलिया बांटते ताकि कोई भूखा ना रहे, और लोगों को इस तरह खाना खिलाकर उन्हें बहुत खुशी मिलती, क्योंकि जब उनके गांव के बूढ़े और बच्चे पेट भरकर दलिया खाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, और इसी तरह वो हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।